हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हो या फिर आप एक रेगुलर एम्प्लॉयज हो या फिर एक पक्की जॉब पाना चाहते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो आपने थंबनेल में देख लिया। कच्चे पक्के HSSC हरियाणा 21 दिसंबर सुर्खियां और धमाके CPLO। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर DC रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा यही से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो 24 को CPLO की मांगों का ज्ञापन CM को देगा भारतीय मजदूर संघ। जी हां दोस्तों, यहां पर ये देखिए दोस्तों, बैठक में शामिल संघ के प्रतिनिधि और यहां पर भारतीय मजदूर संघ जिला कैथल कार्यकारिणी ने जिला अध्यक्ष संजीव बात्ता व जिला मंत्री सुरेंद्र जांगड़ा की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ ने संबंधित सभी संगठनों के अध्यक्ष व महासचिवों के साथ मंत्री सुरेंद्र जांगड़ा के ऑफिस में बैठक की। बैठक में शुरुआत करते हुए अध्यक्ष द्वारा सभी बैठक के बिंदुओं से अवगत कराया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम और दूसरा CPLO संघ द्वारा 24 दिसंबर को सभी मुख्यालय को पर रखे कार्यक्रम बारे चर्चा हुई। सुरेंद्र जांगड़ा ने बताया कि 24 दिसंबर को सभी CPLO की मांगों का ज्ञापन DC के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। मीन्स ये हरियाणा के 22 के 22 जिलों में जितने भी DC हैं सभी को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने अपने जिले वाइज सभी CPLO सचिवों को मार्गदर्शन में शामिल होंगे। दूसरा, CPLO संघ के जिला सचिव को ज्ञापन बैनर व झंडे एक दिन पहले ही तैयार करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ सभी संगठनों ने निवेदन किया कि हमारे संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर रखे गए कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। मीटिंग में जिला कोषाध्यक्ष हुकुम सैनी व अन्य सभी के सभी यहां पर मौजूद रहे। इसमें ऐसा बोला गया है कि 22 के 22 जिलों में 24 दिसंबर को सभी CPLO अपने अपने DC को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, क्योंकि दोस्तों उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका था, जो कि एक लंबा प्रोसेस, दो एग्जाम देने के बाद 1,000 फीस पे करने के बाद वो आज भी मात्र 6,000 रुपए में धक्के खाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं वो इससे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। उनके लगातार मेरे पास मैसेज भी आते हैं और वो नॉर्मली कॉल करके बोल देते हैं, सर हमारी आवाज़ उठाओ, हमें ये परेशानी है। यहाँ से देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में किया प्रदर्शन। केंद्रीय परिषद संबंधी HSEB वर्कर यूनियन द्वारा ACS पावर बिजली विभाग को दिए गए नोटिस के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में पूरे प्रदेश में यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सब यूनिट प्रधान अश्विनी डांडा ने राजौंद गेट मीटिंग पुंडरी में भाग लेते हुए बताया कि पूरा प्रदेश हरियाणा में कार्यकारी अभियंता कार्यालयों में कार्यकारी अभियंता को यूनियन की कर्मचारी संबंधित लंबित मांगों का ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन पत्र में मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया गया है। डायरेक्टली ही इसमें 23 दिसंबर एक मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करके कर्मचारी की मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें डायरेक्टली यही बोल दिया है, भाई जो ये ऑनलाइन पॉलिसी है ट्रांसफर की, इसको बदलो, इसमें चेंज करो, बदलाव करो, इसमें कमियां हैं। उसको देखते हुए सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई ही दिया है। और देख लेते हैं भाई, इसके अलावा यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ मुख्यमंत्री जी विधानसभा सत्र के दौरान देख लेते हैं, हरियाणा में 1 साल के भीतर HPSC ने 2935 पदों की चयन सूची भेजी सिलेक्टेड कैंडिडेट और HSSC ने 30,699 पदों की सूची भेजी। इसमें यहाँ पर ये दिखा दिया गया है पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा डाटा जो भी है, आप देख सकते हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने U की ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए सिफारिश, यहाँ कैटेगरी दे दी गई है। यहाँ अनरिजर्व SC BC BCB EWS यहाँ पर 10,693 में विज्ञापित पद थे, 4828 BC के इनके वगैरह वगैरह टोटल थे 24,126 और सिफारिश जो आई थी वो की गई है वो है 9793 की और कैटेगरी वाइज और टोटल 21,266। और ग्रुप डी के देख लेते हैं, जो विज्ञापित या रिक्रूटमेंट हुई थी वो हुई थी 9813 की, जिसमें सिफारिश हो चुकी है 9433 की। और यहाँ पर सब का सब डाटा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हो। विधानसभा में भारत भूषण यहाँ
यहाँ पर भारत भूषण दे दिए गए हैं। भारत भूषण बत्रा के सवाल का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब में दी ये सभी जानकारी, सभी कहाँ कहाँ कितने कितनी वैकेंसी आई थी, कितनी कितनी कैसे भरी हैं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, टीजीटी वाले पीजीटी वाले देख लीजिए, सॉरी पीजीटी भर्ती में रिक्त रह गए पद, एचपीएससी की सूची में दी जानकारी। और यहाँ पर ये सभी के सभी पद आप देख सकते हो। यहाँ पीजीटी गणित के 414 पदों में से 345 और मेवात के 42 पदों में सिर्फ एक चयन हुआ। पीजीटी फिजिक्स में 410 पदों में से 100 का चयन। आयुर्वेदिक मेडिकल में 805 में है 530 का। उसके अलावा यहाँ पर 200 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 226 में से 47, मेवात कैडर में 23 पदों में से सिर्फ एक का चयन हुआ। ये सभी के सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको इजिली पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये भी मेरे पास एक कटिंग आई अमर उजाला ब्यूरो की। यहाँ रोजगार के लिए जारी 24 विज्ञापनों में से 14 को हाई कोर्ट में चुनौती, ये सीएम का कहना है। और यहाँ डायरेक्टली ही एक और विशेष बात बोल दी गई है। यहाँ पर विधायक बत्रा ने सरकार से जवाब मांगा था कि राज्य में एक वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या, मीन्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम को छोड़कर विज्ञापनों की संख्या, विज्ञापित पदों की संख्या और श्रेणीवार भरे गए पदों की संख्या बताई जाए। उन भर्तियों विज्ञापन चयन सूचियों की संख्या कितनी है और हाईकोर्ट के समक्ष दी गई चुनौतियों का ब्यौरा बताए। इसमें डायरेक्टली एक और बोल दिया गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो 2019 की जो पॉलिसी थी, जारी विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, जो 2019 में 10 मार्क्स देने की नॉन जॉब और एक्सपीरियंस की उस प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 मई को दिए गए आदेशों का सामाजिक आर्थिक मानदंडों संबंधित 11 जून 2019 की अधिसूचना को रद्द किया जा चुका है। मीन्स वो पॉलिसी ही क्वैश हो चुकी है और उस पर जो रिवाइज रिजल्ट होना है उस पर एचएससी लगातार आनाकानी कर रही है। सरकार अपने इस पर किरकिरी दिखा रही है, भाई हाँ उनकी किरकिरी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार योग्य होने के बावजूद भी रिवाइज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ डबल धोखा हो चुका है। एक तो वो कर्मचारी जो योग्य नहीं होने के बावजूद भी आज भी जॉब कर रहे हैं, और एक वो कर्मचारी जो योग्य होने के बावजूद भी आज भी 3-3, 4-4, 2-2 साल से घर बैठे हैं। एक न्याय की गुहार लगा रहे भाई हाँ, जो लग गए तो कोई बात नहीं, उनका अलग मैटर है, लेकिन जो अभी तक नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं रिवाइज रिजल्ट होने के बाद, मींस 10 मार्क्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था, इनको आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन मानते हुए डबल बेंच ने उनका रिवाइज फटाफट से जारी कर दिया जाए ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। कहीं ना कहीं उनकी भी एक मानसिकता है भाई हाँ, सरकार ने उनकी भी सुनी है और एक कानून व्यवस्था आज भी हमारे देश में जीवित है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है भाई ये जो कोर्ट वगैरह है ये भी सरकार की राजनीति के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है। ऐसा जो सुनने में आता है हमको बता देते हैं, लेकिन अगर इसका रिवाइज रिजल्ट होता है 2019 के लेकर और 2022 तक जितनी में 10 मार्क्स लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी है और सरकार भी पॉजिटिव है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।